क्या आपको पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सभी सदस्यों के लिए 7 लाख रुपए तक का फ्री बीमा रहता है। यह बीमा ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत होता है। हर ईपीएफ खाता धारक ईडीएलआई स्कीम में कवर होता है। ईडीएलआई स्कीम के तहत क्लेम मेंबर एम्प्लॉय के नॉमिनी की ओर से एम्प्लॉय की किसी बीमारी से मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है। इसमें कोरोना से होने वाली मृत्यु के मामले भी क्लेम किए जा सकते हैं। ईडीएलआई स्कीम का कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार के लिए भी है जिन्होंने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से ज्यादा प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो। क्लेम के पैसों का भुगतान एकमुश्त। ईडीएलआई स्कीम में क्लेम के पैसों का भुगतान एकमुश्त होता है। ईडीएलआई में एम्प्लॉय को कोई रकम नहीं देनी होती, इसमें केवल कंपनी की ओर से योगदान होता है। अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज के मृत कर्मचारी का जीवन साथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी होंगे। जिस सदस्य की मृत्यु हुई है वह ईपीएफ का एक्टिव कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, यानी उसकी मौत के वक्त उसकी ओर से पीएफ में योगदान जारी होना चाहिए। ईडीएलआई स्कीम में न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। कंपनी की ओर से कितना योगदान? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में जाता है। 12% का ही योगदान कंपनी या नियोक्ता की ओर से भी होता है, लेकिन नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में चले जाती है और बाकी ईपीएफ में। क्लेम अमाउंट कैसे होता है कैलकुलेट? ईडीएलआई स्कीम में क्लेम की गणना कर्मचारी को मिली आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी प्लस डीए के आधार पर की जाती है। ताज़ा संशोधन के तहत अब इस इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 35 गुना है, जो पहले 30 गुना होता था। साथ ही अब 1,75,000 रुपए का मैक्सिमम बोनस रहेगा, जो पहले 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम था। यह बोनस आखिरी 12 माह के दौरान एवरेज पीएफ बैलेंस का 50% माना जाता है। बीमा राशि के लिए कैसे करें दावा? अगर ईपीएफ सब्सक्राइबर की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने वाला माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट माइनर नॉमिनी की ओर से अभिभावक द्वारा दावा किए जाने पर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट या बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी। अगर पीएफ खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी क्लेम कर सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।